पोर्शे एक आइकॉन। यह नाम सुनते ही लग्जरी, स्पीड और एलिगेंस की छवि सामने आ जाती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कार की जो सिर्फ एक सवारी नहीं बल्कि एक फीलिंग है, एक अनुभव है जो हर किसी का सपना होता है, एक पैशन है, एक ड्रीम है। यह कार एंथुसियास्ट के दिलों में एक खास जगह रखती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पोर्शे की। यह सिर्फ एक कार नहीं बल्कि एक लेगेसी है। पूरी दुनिया में पोर्शे को लग्जरी, परफॉर्मेंस और इनोवेशन का आइकॉन माना जाता है। इसकी शाइनी डिजाइन, पावरफुल इंजन और अनमैच्ड परफॉर्मेंस इसे बाकी कार से अलग बनाती है और जबरदस्त हैंडलिंग इसे बाकी कार से अलग बनाती है। पोर्शे की हर मॉडल में एक खास बात होती है जो इसे यूनिक बनाती है। पोर्शे की कहानी सिर्फ एक कार कंपनी की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे आदमी के पैशन और विजन की कहानी है जिसने दुनिया को एक नया नजरिया दिया। यह कहानी है फर्डिनेंड पोर्शे की, जिन्होंने अपनी सोच और मेहनत से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक नई दिशा दी। उन्होंने अपने विजन से दुनिया को दिखाया कि एक कार सिर्फ एक वाहन नहीं बल्कि एक आर्ट पीस हो सकती है। यह कहानी है फर्डिनेंड पोर्शे की, जिन्होंने अपनी टैलेंट और मेहनत से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ला दी। उनकी सोच और डेडिकेशन ने पोर्शे को एक आइकॉनिक ब्रांड बना दिया। आज हम जानेंगे पोर्शे के सक्सेसफुल जर्नी के बारे में, कैसे एक छोटी सी वर्कशॉप से निकलकर पोर्शे दुनिया के सबसे फेमस कार ब्रांड्स में से एक बन गया। पोर्शे की जर्नी में कई यूपीएस और डाउन्स आए, लेकिन हर बार इस ब्रांड ने खुद को साबित किया। कैसे एक छोटी सी वर्कशॉप से निकलकर पोर्शे दुनिया के सबसे फेमस कार ब्रांड्स में से एक बन गया। यह कहानी है पैशन की, डेडिकेशन की और एक ड्रीम को पूरा करने की। यह कहानी है पैशन की, डेडिकेशन की और एक ड्रीम को पूरा करने की। यह कहानी है उन लोगों की जिन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया और एक ड्रीम को पूरा करने की। पोर्शे की हर कार में उस ड्रीम की झलक मिलती है। तो चलो शुरू करते हैं पोर्शे के शानदार सफर की कहानी। यह सफर हमें सिखाता है कि अगर आपके पास पैशन और डेडिकेशन है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। पोर्शे की कहानी शुरू होती है फर्डिनेंड पोर्शे से, जो एक विजनरी और इनोवेटिव इंजीनियर थे, जिनका जन्म 1875 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। उस समय का ऑस्ट्रिया एक शांत और सुंदर देश था, जहां फर्डिनेंड ने अपने बचपन के दिन बिताए। बचपन से ही फर्डिनेंड को मशीन्स और टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था। वे अक्सर अपने पिता की वर्कशॉप में घंटों बिताते थे, जहां वे मैकेनिकल पार्ट्स के साथ खेलते और नई चीजें सीखते थे। छोटी उम्र में ही उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के साथ एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर दिए थे और अपने घर में ही इलेक्ट्रिक बेल और लाइट लगा दी थी। यह उनके इनोवेटिव माइंड का पहला संकेत था। फर्डिनेंड का मानना था कि कार्स सिर्फ रिच लोगों के लिए नहीं बल्कि आम आदमी के लिए भी होनी चाहिए। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि टेक्नोलॉजी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। उनके इसी विजन ने उन्हें दुनिया की सबसे पहली हाइब्रिड कार लोनर पोर्शे बनाने के लिए इंस्पायर किया। यह कार उस समय की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करती थी और इसे बनाने में फर्डिनेंड ने अपनी पूरी एक्सपर्टीज लगा दी थी। यह कार उस समय की सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से बनी थी और इसे 1900 में पेरिस एक्सपोजिशन में खूब तारीफ मिली। इसने फर्डिनेंड को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिलाई और उनकी इंजीनियरिंग स्किल्स को दुनिया के सामने लाया। फर्डिनेंड ने अपनी टैलेंट और मेहनत से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कई और रिकॉर्ड्स बनाए। उन्होंने कई इनोवेटिव डिजाइन्स और टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस किया जो आगे चलकर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स बने। लेकिन उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी वोल्क्सवैगन बीटल को डिजाइन करना। यह कार उनके विजन और डेडिकेशन का प्रतीक थी। यह कार जर्मन गवर्नमेंट के पीपल्स कार प्रोजेक्ट का पार्ट थी और जल्दी ही यह दुनिया की सबसे पॉपुलर कार्स में से एक बन गई। इसने न केवल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक नया स्टैंडर्ड सेट किया बल्कि आम आदमी के लिए भी एक अफोर्डेबल और रिलायबल ट्रांसपोर्टेशन का साधन बना। वर्ल्ड वॉर 2 ने पूरी दुनिया को बदल दिया। इस युद्ध ने न केवल देशों की सीमाओं को बदला बल्कि लाखों लोगों की जिंदगियों को भी प्रभावित किया और पोर्शे पर भी इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा। युद्ध के दौरान कई इंडस्ट्रीज को भारी नुकसान हुआ और पोर्शे भी इससे अछूता नहीं रहा। युद्ध के दौरान फर्डिनेंड पोर्शे को अरेस्ट कर लिया गया और पोर्शे का फ्यूचर अनसर्टेन हो गया। फर्डिनेंड की गिरफ्तारी ने कंपनी के भविष्य पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। लेकिन फर्डिनेंड के बेटे फेरी पोर्शे ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने पिता के सपनों को साकार करने की ठान ली थी। उन्होंने अपने पिता के ड्रीम्स को पूरा करने की ठान ली थी।
फेरी ने अपने पिता के विजन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। युद्ध के बाद फेरी ने पोर्शे को फिर से एस्टैब्लिश करने का जिम्मा उठाया। उन्होंने कंपनी को फिर से खड़ा करने के लिए कड़ी मेहनत की। 1948 में फेरी ने पहली पोर्शे कार पोर्शे 356 लॉन्च की। यह कार फर्डिनेंड पोर्शे के विजन का प्रतीक थी। यह कार फर्डिनेंड पोर्शे के विजन का प्रतीक थी, एक ऐसी कार जो परफॉर्मेंस और लग्जरी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देती थी। इस कार ने दुनिया को दिखाया कि एक कार में लग्जरी और परफॉर्मेंस दोनों हो सकते हैं। पोर्शे 356 लोगों को बहुत पसंद आई। इस कार ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली और जल्दी ही यह पूरी दुनिया में फेमस हो गई। इस कार ने इंटरनेशनल अक्लेम हासिल किया और पोर्शे को एक ग्लोबल ब्रांड बना दिया। इस कार ने पोर्शे के फ्यूचर की नींव रखी और उसे एक ग्लोबल ब्रांड बनाने में मदद की। पोर्शे की यह जर्नी एक प्रेरणा है कि कैसे कठिनाइयों के बावजूद भी सफलता हासिल की जा सकती है। पोर्शे 356 की सक्सेस के बाद फेरी पोर्शे ने एक ऐसी कार बनाने का डिसाइड किया जो उससे भी ज्यादा पावरफुल, ज्यादा स्टाइलिश और ज्यादा बेटर हो। इसी सोच के साथ 1963 में पोर्शे 911 लॉन्च हुई। पोर्शे 911 एक मास्टरपीस थी। इसकी यूनिक डिजाइन, पावरफुल इंजन और जबरदस्त हैंडलिंग ने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया। पोर्शे 911 जल्दी ही एक आइकॉन बन गई और आज तक यह दुनिया की सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स कार्स में से एक है। पोर्शे 911 की कामयाबी का सीक्रेट था उसका परफेक्ट बैलेंस। यह कार स्पीड, स्टाइल और लक्जरी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन थी। यह एक ऐसी कार थी जिसे आप डेली चला सकते थे और रेस ट्रैक पर भी यूज कर सकते थे। रेसिंग की दुनिया में पोर्शे का हिस्ट्री रेसिंग से जुड़ा हुआ है। शुरू से ही पोर्शे ने अपनी कार्स को दुनिया की सबसे टफ रेसेस में उतारा और कई यादगार जीत हासिल की। ली मैंस 24 आवर्स, फॉर्मूला 1 और वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप जैसी फेमस रेसेस में पोर्शे ने अपनी पावर दिखाई। रेसिंग ने पोर्शे को न सिर्फ पॉपुलैरिटी दिलाई, बल्कि इससे कंपनी को अपनी कार्स को और बेटर बनाने का चांस भी मिला। रेस ट्रैक पर मिली लर्निंग्स ने पोर्शे की कार्स को और ज्यादा पावरफुल, ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा रिलायबल बनाया। पोर्शे का मानना था कि रेसिंग संडे को होती है और मंडे को हम उससे सीखते हैं। इनोवेशन का सफर कायेन और टेकन। पोर्शे हमेशा से ही इनोवेशन के लिए जाना जाता रहा है। कंपनी ने टाइम के साथ खुद को बदला है और नई टेक्नोलॉजीज को अपनाया है। 2002 में पोर्शे ने अपनी पहली एसयूवी कायेन लॉन्च की। यह एक रिस्की मूव था, लेकिन कायेन लोगों को बहुत पसंद आई। कायेन की सक्सेस ने दिखाया कि पोर्शे सिर्फ स्पोर्ट्स कार्स बनाने तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि वह दूसरी कैटेगरीज में भी अपनी पहचान बना सकती है। 2019 में पोर्शे ने अपनी पहली फुली इलेक्ट्रिक कार टेकन लॉन्च की। टेकन एक रेवोल्यूशनरी कार थी जिसने इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में लोगों की सोच बदल दी। टेकन ने प्रूव कर दिया कि परफॉर्मेंस और सस्टेनेबिलिटी साथ साथ चल सकते हैं। पोर्शे कम्युनिटी एक पैशन। पोर्शे सिर्फ एक कार नहीं है, बल्कि यह एक फीलिंग है, एक पैशन है। दुनिया भर में पोर्शे के लाखों फैंस हैं जो इसे सिर्फ एक कार से कहीं ज्यादा मानते हैं। पोर्शे क्लब्स, इवेंट्स और ऑनलाइन फोरम्स पोर्शे लवर्स को एक साथ आने और अपने पैशन को शेयर करने का मौका देते हैं। पोर्शे ने पॉप कल्चर को भी बहुत इन्फ्लुएंस किया है। मूवीज, टीवी शोज और वीडियो गेम्स में पोर्शे को अक्सर स्टाइल, लक्जरी और परफॉर्मेंस के आइकॉन के रूप में दिखाया जाता है। पोर्शे कम्युनिटी की यही एनर्जी और पैशन इस ब्रांड को और भी स्पेशल बनाता है। एक लास्टिंग लेगेसी। फर्डिनेंड पोर्शे के विजन से शुरू हुआ सफर आज भी जारी है। पोर्शे आज दुनिया के सबसे रिस्पेक्टेड और सक्सेसफुल कार ब्रांड्स में से एक है। लग्जरी, परफॉर्मेंस, इनोवेशन और एक स्पेशल फीलिंग, यही है पोर्शे की पहचान। पोर्शे की कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके पास पैशन हो, डेडिकेशन हो और कुछ अलग करने की चाह हो, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी पोर्शे की कहानी, एक शानदार जर्नी की कहानी।